हेलो बच्चों, मैं दिनेश पढ़ाने आया हूँ आज तुम्हें एक नया टॉपिक दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं बेटा। वो चैप्टर थे, सबसे पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसमें अपन ने नंबर्स के बारे में सीखा था। मेनली अगर मैं आपको बोलूँ तो बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर दो उसके अंदर मेन थे, है ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर अपन ने पढ़ा बेटा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट का मतलब आप सभी को पता था, दैट इज पावर। और रियल नंबर्स आप सबको पता है रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की जो पावर आती है उनके बारे में अपन को उसमें पढ़ना था बेटा, है ना। उसके बाद बेटा जो अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ा उसका नाम था बेटा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर आपको मैंने सिंपली एक ही चीज बताया था बेटा, वो था कि अगर किसी भी टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो अपने को स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता है, उसको खत्म करना होता है। और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है अपने पास, सबसे बेस्ट, दैट इज द रैशनलाइजेशन। आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर, दैट इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर के नाम क्लियर कर देता हूं बेटा। अलजेब्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अलजेब्रा जहां पे वर्ड आ जाए बेटा, आपको एक चीज समझनी है, क्या कि यहाँ पर नंबर तो यूज होंगे ही होंगे, साथ में एक्स वाई जेड ए डब्ल्यू, मतलब जो वेरिएबल है वो भी यूज होंगे बेटा। जो वेरिएबल्स है वो भी यूज होंगे। उसके बाद जो वर्ड है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है बेटा। ये वर्ड जो है आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि मैं अगर किसी वेरिएबल्स की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू डाल दूं वेरिएबल्स की, उसके लिए जो आपकी इक्वेलिटी है बेटा, इक्वेलिटी समझते हो, बराबर रखना चीजों को, वो हमेशा होल्ड होगा, उसी को बोला जाता है आइडेंटिटीज, है ना। आप लोगों ने अब तक पढ़े भी होंगे बेटा, है ना, और वही मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक बार ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बेटा अपन ने पढ़ा था अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अपन ने पढ़ा था बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, है ना। अपन ने उसके बाद पढ़ा था बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अभी मैं तुम्हें उससे पहले एक और चीज बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दो, दोनों सही होते हैं, है ना, वैल्यू तो सेम ही निकल के आएगा। बट बेटा क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, अगर मेरे पास दोनों चीजें ऑप्शन में दी गई है तो अपन इसको करेक्ट करेंगे। उसका रीजन क्या होता है ना, ये ऐसे कैसे होता है सर, वो सभी मैं आपको आज बताऊंगा, है ना। तो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। उसके बाद बेटा मैंने तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज द, जो आइडेंटिटी पढ़ा वो क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद मैंने एक और पढ़ा था, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका वैल्यू क्या होता था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये चार वो आइडेंटिटीज है बेटा जो अपन पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं, जो अपन ने बार बार देखी। ये सबको पता होगा आई थिंक, है ना। इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी बता देता हूं, अगर आप लोगों को देखना है तो, है ना, वो देख लो एक बार ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने आइडेंटिटी बना दिया, ठीक है। आप एक बार बहुत सिंपली देखो बेटा, अगर मैं 102 का होल स्क्वायर करता हूं, है ना, तो 102 का स्क्वायर एक बार पहले तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखो। मैंने किया 102 का मल्टीप्लाई 102 से, क्या आएगा बेटा 402, है ना, फिर 000 एंड देन 102। अगर मैं एड ऑन करता हूं यही आएगा 10404। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये मान लो मैं मल्टीप्लाई ना करना चाहूं, मल्टीप्लाई ना करने के बजाय मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहूं तो क्या करना होगा बेटा, वो ध्यान से सुनिए। मैं 102 को लिख सकता हूं 100 प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। अब मेरे को एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है कि अगर मैं सर इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं उस आइडेंटिटी का यूज करता हूं। सबसे पहले बेटा ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए है मेरे पास 100, बी है बेटा मेरे पास 2, और प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर।
अब इसको सिंपली सोल्व करो, इसका स्क्वायर करना तो बहुत आसान है भाई। जब जीरो होती है पीछे और उसका स्क्वायर करना हो तो जितनी जीरो दी गई है उसकी डबल कर दो, 2 जीरो है 4 जीरो लगा दो, और आगे जो नंबर लिखा गया है उसका स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर एक ही होता है, ये आ गया 100 का स्क्वायर, प्लस इसकी 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 100 से मल्टीप्लाई 400, प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4। अब बेटा चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, वो क्या है कि उनको ऐड कैसे करें सर। ऐड करने का भी बहुत आसान तरीका होता है, ध्यान से सुनते जाना। क्या बेटा, सबसे पहले देखो वंस प्लेस डिजिट सारों के क्या है, तो इसका वंस प्लेस 4, इसका 0, इसका 0, सारों को जोड़ दो, 0 + 4 4 ही होगा, तो जो नया नंबर आएगा उसका वंस प्लेस डिजिट 4 आएगा बेटा। टेंस प्लेस पे आओ, इसमें है ही नहीं तो इसको तो भूल ही जाओ, अब खत्म है ना। इसका टेंस प्लेस 0, इसका टेंस प्लेस 0, तो दोनों को जोड़ा तो 0। अगले पे आओ बेटा, इसमें 4 इसमें 0, दोनों को जोड़ा तो 4। अगला ये खत्म हो गया, तो जो भी नंबर इसमें बच गया उनको एज इट इज लिख दो। तो अगर आपने देखा हो बेटा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तब भी आया था 10404, और जब मैंने इसको आइडेंटिटी से सोल्व किया तब भी वही निकल के आया। बस फर्क क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना कई बार क्या होता है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है ना। बट इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो दोनों आसान चीजें बन गई, 100 और 2, उसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है ना। इसकी बजाय मान लो मैं 102 की बजाय 98 ले लेता, है ना। तो अब इसको क्या लिखना पड़ता है, 100 - 2, ठीक है। यहां पर -2a भी आ जाता बेटा, इसको माइनस करना पड़ता। अब इसको माइनस करने पे लास्ट में रिजल्ट आएगा आपका, सिर्फ वो चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा भाई। 4 है, 4 को इसमें ऐड ऑन कर दो, सबसे पहले कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करना है, सेम प्रोसेस, जो जोड़ना था वो जोड़ दिया, अब घटाना है ऐसे। 4 में से 0 माइनस किया 4, 0 में से 0 माइनस किया 0, अब यहाँ 0 है और उसमें से 4 माइनस करना है बेटा। तो वही अपना कैरी वाला प्रोसेस है ना, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 4 माइनस किया 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 9। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक का प्रोसेस। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब अगली जो आइडेंटिटी है बेटा, वो आपकी मान के चलो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज में काउंट होती है, जो सिर्फ यहाँ है नहीं, आगे आप जब भी 10th में जाओगे 11th में जाओगे वहां भी आइडेंटिटी काफी यूज में आती है। वो आइडेंटिटी क्या है बेटा, दैट इज दिस, a + b a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। अब देखो बेटा, मान लो मैं आप लोगों को बोल दूं कि मेरे को दे रखा है 2x + 3y एंड इंटू 2x - 3y। तो बेटा सबसे पहली चीज, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगूं तो प्रोसेस क्या कहता है, इसका ये टर्म उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। 2x की 2x से मल्टीप्लाई क्या आएगी बेटा, 4x² आएगा। फिर इस टर्म को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का साइन जो है उनको भी सोल्व करना होता है। इसका साइन प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2x की 3y से मल्टीप्लाई 6xy आएगा ना। फिर बेटा इस पे चलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y की 2x से मल्टीप्लाई प्लस का 6xy, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 9y² माइनस का। अब देखो ये प्लस का 6xy है, माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या 4x² माइनस 9y², यही आएगा, ठीक है। बट हुआ क्या है वो सुनो मेरी बात। अब इनमें मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा, लंबा प्रोसेस हो गया। बट अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करना चाहता तो सुनो मेरी बात, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, तो इसको a मान लो, इसको भी ये b माना तो ये भी b है। अब एक के बीच में प्लस है, एक के बीच में माइनस, तो a + b और a - b, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, a² - b²। तो 2x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर अपने को पता है 4x² होता है, 3y का स्क्वायर अपने को पता है बेटा 9y² होता है। सेम चीज आई है तो पहले आया था, है ना बेटा। क्लियर है इतना। चलो अब फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। आप ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये आइडेंटिटी भी हो जाएगी अब सेम तरीके से, कोई नई चीज नहीं है। इसका एग्जांपल भी कर लोगे आप लोग। तो ये जो 4 आइडेंटिटी है इनको तरीके से याद रखना बेटा, है ना। अपन थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं, उसके बाद वापिस एक बार देखेंगे क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। एक बार सारी आइडेंटिटीज क्लियर करते हैं। अब देखो बेटा अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। भाई मैंने स्क्वायर तक की पढ़ ली थी, अब मैं चल रहा हूँ क्यूब की आइडेंटिटी पे।
मैंने बोला ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, या नहीं भी पढ़ा तो ये आप पढ़ोगे, ये याद रखोगे आप, है ना। उसके बजाय मैं इसको एक और तरीके से लिख रहा हूं बेटा, मैंने लिखा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, ए क्यूब ये रहा, बी क्यूब ये रहा। इसको अगर 3ab को अंदर मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 3a स्क्वायर भी बनेगा, इससे करूंगा तो 3ab स्क्वायर बनेगा। तो मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है बेटा। अगला देखो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें भी कोई नई चीज नहीं लिखी है बेटा। इसको देखो दूसरा तरीका, ऐसे लिख दू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, तो ये दोनों भी आपको याद रखनी है, आगे काम आने वाली आइडेंटिटीज है ना। अब सुनो मेरी बात बेटा, अब मैं आपको इसके अलावा नई आइडेंटिटीज पे ले जाने की बजाय मैं आपको यही बताता हूं कि अगर ये दो टर्म है, इनकी पावर अगर ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो आप उनको कैसे लिखोगे। कई बार दूसरी आपके साथ समस्या क्या आती है बेटा, सर ए प्लस बी का होल क्यूब में भूल गया, ए माइनस बी का होल क्यूब में भूल गया। अरे भूल कैसे गया भाई, ऐसे ही थोड़ी भूलते हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप भूल भी जाओगे तो भी आपको याद रहेगा, है ना। वो ध्यान से सुनना बेटा, एक बार सुनो मेरी बात को। सबसे पहली चीज मैंने बोला ए प्लस बी का पावर 0, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, क्या आएगा बेटा भाई, कुछ भी लिखा गया हो अगर पावर 0 आया है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी का पावर 0 आ जाए क्या होता है, 1 होता है। मैंने बोला बेटा a प्लस बी का पावर 1, अब किसी का पावर 1 क्या होता है, वो खुद, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा, a प्लस बी आएगा ना। दूसरी चीज मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं गया a प्लस बी के होल क्यूब पे बेटा, मैंने बोला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैं चलता हूं आगे, यहां तक तो फिर भी याद था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आगे देखो, मैंने बोला ए प्लस बी का पावर 4 क्या आएगा, ए का पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस बी का पावर 4। अब आप लोगों को लग रहा होगा बोला मास्टर ने रट रखे हैं, रट नहीं रखे बेटा, बहुत आराम से बन गए, मेरे को कोई समस्या नहीं आ रही बनाने में। मैं 5 पावर भी बना सकता हूं। 5 पावर बोला मैंने क्या लिखा है, a का पावर 5 प्लस 5a का पावर 4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab के पावर 4 प्लस b का पावर 5। कैसे बना, क्या मामला हो क्या रहा है ना। तो बेटा एक चैप्टर आएगा दैट इज इन 11th क्लास, जो 11वीं क्लास में आएगा। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो भी नहीं बता सकता अभी, ठीक है। बट मैं आपको ये याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं। उसके अंदर आएगा बेटा एक वर्ड पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल्स ट्राइंगल बोल दो या बोल दो पास्कल्स ट्री, ये उससे बनता है बेटा, है ना, ये उससे बनता है। तो देखो बेटा कैसे बना होगा ये भाई। सबसे पहली चीज जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, a प्लस बी का पावर 0। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये याद रखना है बेटा कि जितना पावर आया है उससे टर्म हमेशा एक ज्यादा रहता है, टर्म हमेशा एक ज्यादा रहता है। यहां पर पावर 0 आया तो एक टर्म आया, यहां पर पावर देखो 1 आया तो 2 टर्म आया, यहां पर पावर 2 आया तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 3 आया, यहां पावर 3 आया नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 टर्म्स आया। जितना पावर आएगा उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म आएगा।
अब टर्म तो मेरे को पता लग गई कितनी आएंगी भाई, होल स्क्वायर है 3 टर्म आएंगी मेरे को पता लग गई, लेकिन सिर्फ टर्म क्या आएंगी, मेन मुद्दा तो वही है, सीखना तो वही था अपने को, है ना। अब वो सिखाता हूं, देखो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, यहां तक मेरे को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यही काम की चीज है, क्योंकि पेड़ जब शुरू होता है बेटा तो नीचे से चलता चलता ऊपर तक बढ़ता रहता है ना। वो देखो अब ध्यान से, स्टार्ट 0 से हुआ तो 0 पे आया 1। अब देखो बेटा जो ये ऐसे जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग के जितने भी वर्ड हैं, सारों के स्टार्टिंग वाले वर्ड देखो, सबके आगे 1 1 1 आ रहा है, सही कह रहा हूँ, है ना। लास्ट वाले वर्ड भी देखो, सारों में 1 1 1 1 1 आ रहा है कि नहीं, है ना। ये सारे हो गए। अब देखो तो बीच में वर्ड है, सबसे पहले मैं आपको कोफिशिएंट बता रहा हूं बेटा, ये पीछे के वेरिएबल नहीं बता रहा अभी, है ना, ये बताऊंगा। सबसे पहले कोफिशिएंट देखो भाई, 1 और 1 दोनों को जोड़ दो, 2 आ गया। अगले में देखो 1 और 2 को जोड़ दिया, 3 आ गया। 2 और 1 को जोड़ दिया, 3 आ गया। 1 और 3 को जोड़ा, 4, 3 और 3 को जोड़ा, 6, 3 + 1 4। अगला देखो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। एक खास बात और देखना, बहुत आसान हो गया, कोफिशिएंट सारे आगे समझ में अपने को, अब रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज और खास देख लो बेटा, आप यहां बीच से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। अब यहां आगे शुरू हो जाओ, यहां 1 था, इस लाइन के पीछे भी देखो, आगे से चलते जाओ, कोफिशिएंट को देखते, ऐसे ही पीछे से चलते जाओ, यहां 1 3, पीछे से चालू हो जाओ 1 3, यहां जाओ 1 4, यहां जाओ 1 4, आगे से चलो 1 5 10, पीछे से जाओ 1 5 10। तो कोफिशिएंट्स तो सारे याद करने आसान हो गए ना, हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए होंगे, बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब चलते आगे की कहानी पे। सर कोफिशिएंट तो आपने बता दिया कैसे याद करने, हम कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब मेन मामला क्या है कि सर ये जो ए बी आ रहे हैं, इनका क्या मामला रह गया, इनको कैसे सोल्व करें। ए और बी को सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी पावर 0 है तो मेरे को पता है ए और बी आना ही नहीं है ना। दूसरी चीज सुनो, a + b था, a का पावर 1 b का पावर 1 आ गया। जब 2 पावर आया तो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, जो आगे वाली टर्म है उसकी पावर कर दो जितनी ऊपर लिखी है मैक्सिमम, तो a पावर कितनी थी, तो a की पावर 2 और b की पावर कर दो मिनिमम, मिनिमम मतलब 0 ही है, तो a की पावर 2 हो गया, b का पावर 0 हो गया। तो b का पावर 0 जो लिखूंगा वो 1 ही तो होता है बेटा, और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती मल्टीप्लाई में। फिर क्या करो, a की पावर को कम करते जाओ, b की पावर बढ़ाते जाओ। यहां मैंने a की पावर 1 कम की तो 2 थी तो 1 हो गई, b की पावर यहां 0 थी, b की पावर 1 हो गई, बढ़ गई। आगे में गया, a की पावर खत्म हो गई, b की पावर बढ़ गई, 2 हो गई। अगले में चलो, a की पावर 3, फिर 1 कम होगी तो a की पावर 2, फिर 1 और कम हुई तो a की पावर 1, यहां 1 खत्म हो गया। b की पावर देखो, b नहीं था, 0 पावर था, तो b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, a की पावर जो आगे वाली टर्म है उसकी पावर 1 1 कम करते जाओ, b की पावर 1 1 बढ़ाते जाओ। ये आपका इनको बनाने का तरीका होता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन आगे, एक 2-4 आइडेंटिटी और बता रहा हूं, जल्दी से सुनना। सुनो बेटा, a³ + b³, अभी तक अपन ने सीखा था a + b का होल क्यूब, अब अपन सीख रहे हैं a³ + b³ क्या होता है। क्या होगा बेटा a³ + b³, a + b * a² - ab + b²। ये a³ + b³ का आइडेंटिटी होता है बेटा, ठीक है जी। मैंने बोला a³ - b³, ये होगा बेटा a - b * a² + ab + b²। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां पर प्लस आता है तो अंदर माइनस आएगा, यहां माइनस आता है तो यहां प्लस आएगा, है ना। जो यहां प्लस माइनस है उनका इफेक्ट यहां दिखेगा, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं बेटा। अब आ रही है, मान लो a + b + c का होल स्क्वायर, 3 टर्म आ गया। तो सोल्व करने का तरीका क्या कहता है बेटा, अगर आपको सोल्व करके देखना है तो इस पूरे को ये मान लो, इसको भी मान लो और सोल्व कर दो। अगर उससे नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट आइडेंटिटी में बता रहा हूं, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका आइडेंटिटी होता है बेटा। ठीक है जी। अगली आइडेंटिटी देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ध्यान रखना बेटा इस आइडेंटिटी को, है ना। इसमें ये भी बताऊंगा ये आइडेंटिटी में मेन प्रॉब्लम कहाँ है वो सुनो। इसका आइडेंटिटी होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका आइडेंटिटी होता है बेटा। ठीक है, इसमें होता कैसे है क्वेश्चन, वो सुनो मेरी बात। क्या करेंगे बेटा, आप लोगों को बोल देंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वेयर a b c इक्वल्स टू 8। मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, है ना, a b c का वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो अगर आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद तो है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे, इसका वैल्यू 0 है तो पीछे वाला तो सारा ही 0 हो गया और ये सारा 0 हो गया अगर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। abc का वैल्यू 8 दे ही रखा है, 8 3 20 हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटे, जो आपका क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर वो आप सोल्व कर सकते हैं, जितने भी इन आइडेंटिटी से हैं, आपसे जो भी सोल्व नहीं होते हैं वो मेरे से डाउट में पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।